अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हमारे दीन और जिंदगी से जुड़ा है। और सवाल यह है, इस्लाम सियासत को किस नज़र से देखता है? क्या ये दीन से अलग है या दीन का एक अहम हिस्सा है? जहां सियासत हो दीन के रंग से रोशन, वहां जुल्म का साया भी हो जाता है कम। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान मौजूद हैं। ये सियासत को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि उसमें एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, अपनी कौम के मसाइल उठाते हैं। इसी तरह अवाम की आवाज़ बनना और इंसाफ के लिए खड़े रहना इनका मिशन है। दोस्तों, ये हमारे साथ हैं अशफाक अहमद मडकी सर। उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। आपकी तालीम भी मैकेनिकल और MBA है। पिछले 13 साल से सियासत में हैं और 2014 में आम आदमी पार्टी से चिकोड़ी लोकसभा इलेक्शन लड़ा है और आपने 2018 में जनता दल की टिकट पर बेलगाम नॉर्थ से MLA इलेक्शन भी लड़ा है। आपका सियासत सफर आगाज किस तरह हुआ? हम और जनता भी इसको चाहती है कि सुनना, तो बताइए। सबसे पहले अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज आपकी इस पॉडकास्ट में बुलाया जी। और आपको भी मेरा सलाम और तमाम जनता को भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सियासी सफ़र तकरीबन 12-13 साल पहले शुरू हुआ जी। वैसे बचपन से ही कुछ कौम व मुल्क के लिए करने की इच्छा थी जी। 2012 में मैं मेरे वालिदैन के साथ हज के सफ़र पे गया हुआ था। अच्छा। वहाँ मैंने इरादा किया कि अब वापस जाकर कुछ कौम और मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम करूँ। मैंने वापस आने के बाद एक NGO का गठन किया और उसके तहत मैंने बहुत सारे एजुकेशन में और बहुत सारे सोशल काम किए, बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। और उसी असना में 2013 में गालिबन बेलगाम में कॉरपोरेशन का इलेक्शन था जी। उस वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस कैंडिडेट के पास जा रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट के पास जा रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं। ये मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये कौम का हाल कि इस तरह से पैसा लेकर अपना वोट भी बेच रहे हैं। और मुझे लगा कि सियासत में कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसी पीरियड में आम आदमी पार्टी का भी उरूज हुआ और मुझे उस वक्त आइडियोलॉजी भी आम आदमी पार्टी के अच्छे लगे और मैं सोचा कि चलो एज ए वॉलंटियर आम आदमी पार्टी में काम करते हैं। और 2013 से 2014 तकरीबन मार्च तक काम होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन आया तब जो है लोग होड़ में लगे हुए थे कि कॉन्टेस्ट करें। मेरा तो इरादा नहीं था कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं। ऐसे ही मेरे दोस्त थे फर्नांडिस जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, तुम भी अप्लाई करो। अच्छा। उस वक्त आम आदमी पार्टी का एक प्रोसेस हुआ करता था और वो ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दी जाती थी उस वक्त आम आदमी पार्टी में। तकरीबन 35 लोगों की एक टीम थी। वो लोग इंटरव्यू लेते बाकायदा, उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता। फिर अगर वो उनके मियार पर उतरता कोई कैंडिडेट तो उसको सिलेक्ट करते। उस वक्त मुझे लगता है कि तकरीबन 11 लोगों ने टिकट पूछी थी। उसमें एक रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक लेडी भी थी। अच्छा। उसने भी टिकट पूछा था। मेरा आखिरी इंटरव्यू था और मुझे यकीन नहीं था कि मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस वक्त सिलेक्शन हो गया। चूंकि वक्त बिल्कुल कम था, एक तकरीबन 20 दिन थे। मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉर्म भरा, वक्त बिल्कुल कम था तो फिर शुरुआत हो गई सियासी सफर की। उस वक्त मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सियासत में अगर बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स करना है तो पब्लिक को बुलाना पड़ता है, उसके लिए खर्च करना पड़ता है। मैं सोचता था कि पब्लिक अपने आप आ जाती है। तो खैर वो इलेक्शन मेरा पहला एक्सपीरियंस था जी। उसमें एक मेरे साथ दुर्घटना घटी। अच्छा। इलेक्शन के कुछ एक दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। मैं
योगेंद्र यादव जी का एक प्रेस मीट चल रही थी बेलगाम में, उसमें शामिल होने के लिए जा रहा था, तो चिकोड़ी के करीब मेरा एक्सीडेंट हुआ दर्दनाक। तभी मेरा समझिए कि इलेक्शन खत्म हो गया। अच्छा। सुमो की हालत तो समझिए पूरा टोटल लॉस हो गई थी। खैर वो तो इलेक्शन निकल गया। फिर सभी जानते हैं कि उस वक्त आम आदमी पार्टी का क्या दशा हुआ। तकरीबन 400 सीटें लड़ी थी आम आदमी पार्टी, पंजाब में सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। और ऐसे ही 6 महीने साल गुजर गए। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई देखो, साउथ इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी अलग है, यहाँ पर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं चलती, यहाँ पर शख्सियत परस्ती थोड़ा ज्यादा है। तो तुम जो है आम आदमी पार्टी में अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, बेहतर ये है कि आप कांग्रेस या जनता दल में शामिल हो जाओ। तो फिर मैंने उस वक्त तकरीबन शायद 2015 या 16 का वक्त होगा, मैं जनता दल में शामिल हुआ। अड़कोड़ हनुमंता साहब और इस्माइल कालीबुढ़े साहब जो एक्स MLC एक्स मिनिस्टर थे, अड़कोड़ हनुमंतप्पा साहब, उन्होंने कुमार स्वामी जी से मेरी मुलाकात करवाई और मैं उस वक्त जनता दल में शामिल रहा। और बड़ी खुश असलबी के साथ मैं जनता दल में काम करता रहा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए और मुझे मेरे काम को देखते हुए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डाला गया। और जब CM इब्राहिम साहब अध्यक्ष बनकर जनता दल में आए, थोड़ा मेरा और उनका मामला बना नहीं, तो फिर मुझे 2023 के इलेक्शन के पहले मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। अच्छा। और जनता दल की टिकट पे मैंने 2018 में बेलगाम नॉर्थ से MLA इलेक्शन भी लड़ा है। मुझे मजबूरन उस वक्त तकरार होने की वजह से CM इब्राहिम साहब के साथ मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गया। तकरीबन 2023 के इलेक्शन में मैं मुस्तकिल 2 महीने कांग्रेस के लिए सफ़र में रहा, पूरे स्टेट घूमता रहा, काम किया और आज माशाल्लाह कांग्रेस इक़्तिदार में भी मौजूद है। अच्छा। और आज समझिए है सियासत में जिस तरह से वक्त आ रहा है उस तरह से काम करते चले हुए हैं। ये आज तक का मेरा सियासी सफ़र का हाल है। अच्छा, बहुत ही माशाल्लाह। आपका एक्सीडेंट हुआ फिर भी आपने लड़के रहे उसी इसमें जो जिसमें थे आप आम आदमी पार्टी में जिस वक्त में, तो बहुत ही दर्दनाक माहौल था। छोड़ो, जी। अल्लाह आपको उस रास्ते से बचा कर। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने एक बात जहन में रख ली कि ये जो मैं बचा हूँ इस एक्सीडेंट में, ये मेरे लिए एक दूसरी जिंदगी है। और मैंने तभी एक अज़्म कर लिया कि भाई ये जो मेरी आने वाली जिंदगी है, ये जिंदगी मैं मखलूक की खिदमत में, लोगों की खिदमत में या देश की खिदमत में लगाऊं। और उसी सोच के साथ अब तक माशाल्लाह चल लेते आ रहा हूँ। अच्छा। अल्लाह आपको एक ना एक दिन कामयाब करेगा, जरूर करेगा। हाँ, इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स में मैं भी दुआ करता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में आए और लोगों की अच्छी सी खिदमत करे, जो लोगों की जरूरत पूरा कर सकें वो करे। और इसी तरह जो आजकल हमारे मुसलमान तो बहुत कम है, हमारे इंडिया में देखा जाएंगे तो सियासत में बहुत कम है, पॉलिटिक्स में। जी। तो मैं दुआ करता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह चलते हैं आप के साथ में पहले सवाल पर। बाद लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी चीज है, तो क्या वाकई में पॉलिटिक्स बुरा है? जी सर। देखिए अकबर साहब, मेरी निगाह में सियासत एक बहुत ही बेहतरीन खिदमत खल्क का काम है। अच्छा जी। अगर हम सियासत में सिद्क़ के दिल से काम करते हैं तो हम होलसेल में लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर आम जिंदगी में हम कोई NGOs के जरिए काम कर रहे हैं, कोई इदारों के जरिए काम कर रहे हैं, तो उसका एक दायरा महदूद होता है। बिल्कुल। लेकिन सियासत में अगर कोई साफ नीयत के साथ में काम करता है तो उसमें लोगों की हम भलाई के काम बहुत कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगा कि अपनी जिंदगी दूसरे कामों में लगाते हुए अगर हम सियासत में रह कर काम करेंगे तो हम कौम व मिल्लत के और अवाम की भलाई के काम होलसेल में बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इसीलिए सियासत में मुझे लगता है कि हर किसी को, हर अच्छे शख्स को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए जी। बात अगर हम सियासत के ताल्लुक से, जैसा कि सवाल आपने पूछा कि सियासत क्या गंदी चीज है या साफ है, जी। देखिए सियासत का मामला इस तरह से है
होना तो ये चाहिए कि सियासत में साफ सुथरे और बेहतरीन लोग आए। जी बिल्कुल। जब सियासत में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली गलत लोग सियासत में आएंगे। बिल्कुल। आज जो सियासत हम कह रहे हैं कि सियासत गंदी हो गई है, ये सियासत में गंदगी बुरे लोगों की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की वजह से सियासत में गंद फैली हुई है। क्योंकि सियासत से दूर अच्छे लोग हो गए हैं तो गलत लोग सियासत में एंट्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज अच्छे लोगों का सियासत में आना भी मुश्किल हो गया है और अच्छे लोगों का सियासत में आकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीतना भी मुश्किल हो गया है। अक्सर हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई, कोई कहता है कि सियासत एक जो है पेशाब की जगह की मानिंद है कि हर कोई आता है वहां पे गंदगी फैला कर जाता है। ये गंदगी क्यों फैल रही है? ये गंदगी इसलिए फैल रही है कि अच्छे लोग सियासत में आना कम हो गए हैं। अब मामला इस तरह से बना है कि किसी को अगर सियासत में आना है, लोगों का भी ये पैमाना बन चुका है कि अगर कोई लीडर बनना है या कोई इलेक्शन जीतना है तो ये लोग सोचते हैं कि अगर वो दौलतमंद है तो जीतेगा, या वो दबंग या गुंडा है तो जीतेगा। इस तरह की मेंटालिटी बन गई है। देखिए, किसी को इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना होता है? एक क्रिया होती है इलेक्शन की, नॉमिनेशन, जिसको इलेक्शन लड़ना है वो भरते हैं, इलेक्शन होता है, अवाम वोट देती है। बिल्कुल। इसमें दौलत की क्या जरूरत है? अवाम को आना है, वोट देना है। लेकिन चूंकि माहौल इस तरह से बन गया है, ये जो गलत लोग सियासत में आकर इतनी गंद फैलाए हुए हैं कि ये लोग पैसे पर सियासत करने लग गए हैं, ये दादागिरी पर सियासत करने में लग गए हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोगों का सियासत में आना कम हुआ है, मुश्किल हो गया है। अगर अवाम ये सोच ले कि हमें अगर सही लोगों को सियासत में लाना है तो ये जो पैसे की लेन देन वाली जो गंद है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। लोगों को कैरेक्टर और अखलाक की बुनियाद पर और उसके तकवे की बुनियाद पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे काम होंगे, ये जीत कर आने के बाद। अभी मान लीजिए कोई शख्स दौलत के दम पर इलेक्शन लड़ता है, करोड़ों खर्च करता है, तो उसके लिए एक इलेक्शन बिजनेस हो जाएगा, है ना। वो जितना पैसा डाला है उससे कई गुना ज्यादा वो निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब अवाम पूछेगी कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं रहे। मैं समझता हूं कि अवाम को पूछने का भी हक नहीं है, क्योंकि अवाम का नजरिया ही उस तरह का बना हुआ था। उन्होंने उसी क्राइटेरिया पर वो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था कि वो पैसे वाला है, दबंग है, तो वो काम अवाम कैसे करेगा? बिल्कुल। अगर तुम जो है अवाम अच्छे लोगों को सिलेक्ट करती, बाकिरदार लोगों को, जो जिनके दिल में अवाम की खिदमत करने का शौक है, तो यकीनी तौर पर अवाम की भलाई के काम होते। ये जो आज सियासत में गंदगी फैली हुई है, इसके जिम्मेदार अवाम है, हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोग सियासत में नहीं आ रहे, इसीलिए गलत लोग सियासत में आकर गंदगी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल।